एक राज्य में एक गरीब और बूढ़ा आदमी रहता था। लेकिन उस राज्य का राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़े ही समय में वह बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, जो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और इसी से अपना गुजारा करता था। वह गरीब था, लेकिन अजीब बातों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा न तो पूरे राज्य में था और न ही आसपास के राज्यों में। इसी वजह से राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलता था। कई अमीर लोग उस घोड़े को खरीदना चाहते थे। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों की कीमत लगाई, लेकिन बूढ़ा आदमी किसी भी लालच से प्रभावित नहीं हुआ। हमेशा एक ही बात कहता, यह घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है जिसे मैं पैसों के लालच में बेच दूं। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। उसने इधर उधर खोजा, लोगों से पूछा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत सारे लोग जमा हो गए और बातें करने लगे। किसी ने ताना मारते हुए कहा, हमें तो पहले से ही पता था कि एक दिन यह घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी गरीब और कमजोर है, इतना कीमती घोड़ा कैसे संभाल सकता था। एक आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, इससे बुरा भाग्य क्या हो सकता है। अगर तुमने यह घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता और तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कटता। लेकिन बूढ़ा आदमी किसी की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह बस एक ही बात कहता, जो है बस वही सत्य है। घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है, बाकी क्या होगा वह देखा जाएगा। इस घटना के एक महीने बाद अचानक एक रात घोड़ा वापस आ गया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल की ओर भाग गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अपने साथ उसी नस्ल के एक दर्जन घोड़े और ले आया था। अब खबर आग की तरह फैली। लोग फिर से इकट्ठा हुए और बोले, तुम सही थे, घोड़े का खो जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि यह तो वरदान साबित हुआ। अब तुम्हारी किस्मत बदल गई है, तुम तो अब घोड़ों के व्यापारी बन सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच्चाई बस इतनी है कि अब मेरे पास 12 घोड़े हैं, जो है बस वही सत्य है। बाकी क्या होगा वह देखा जाएगा। बूढ़े का बेटा जंगली घोड़ों को काबू में करना सीखने लगा, लेकिन 3 दिन बाद ही वह एक घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। फिर लोग इकट्ठा हुए और दुख से बोले, ये सब तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ। 12 घोड़े मिलना वरदान नहीं, शाप बन गया। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई, अब वह शादी कैसे करेगा, वह तो अभागा है। लेकिन बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, सच बस इतना है कि बेटे की टांग टूट गई है। यह भी सच है कि अब मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन जो है वही सत्य है। बाकी क्या होगा वह देखा जाएगा। कुछ समय बाद दुश्मनों ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना अचानक हमले से कमजोर होने लगी, इसलिए राज्य के सारे युवकों को जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। लेकिन बूढ़े का बेटा लंगड़ा था, इसलिए बच गया। अब लोग फिर से बूढ़े के घर इकट्ठा हुए और रोते हुए बोले, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टूटी टांग तुम्हारे लिए वरदान बन गई। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हमारे सारे बेटे चले गए। अब हमें नहीं पता कि वे वापस लौटेंगे या नहीं। हम जानते हैं कि तुम सुख दुख में एक जैसे रहते हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाते हो। बूढ़ा आदमी बोला, सबसे पहले सच्चाई को समझो। सच यही है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा के लिए गए हैं। शायद ये तुम्हारी मर्जी नहीं थी, लेकिन वे गए हैं। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, जब तक तुम चीजों को अच्छा या बुरा कहना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। किस्मत की चिंता क्यों करते हो। अगर कुछ करना है तो अपने कर्मों की चिंता करो, अपने विचारों का ध्यान रखो और जीवन को खुशी से जियो। लाभ हानि किस्मत ये सब जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे तुम एक किताब की एक लाइन पढ़कर पूरी किताब का मतलब नहीं समझ सकते, वैसे ही जीवन की एक घटना से ये तय नहीं कर सकते कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए हम राय बना लेते हैं और खुद ही परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर निष्कर्ष मत निकालो, बल्कि वर्तमान में जियो। जीवन इसी पल में है। खुश रहो और अपना काम करते रहो। तो क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, चाहे वे अच्छा कहें या बुरा। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन खुद ही बेचैन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दो, वही काम तुम्हें सच्चा आंतरिक सुख देंगे।